साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा, मेरी फर्म बीमा डॉट। अभी तक मैंने आपको हमेशा फाइनेंस के बारे में जानकारी, लेकिन आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो मनोचिकित्सक हैं, जिन्होंने दवाओं से लोगों को ठीक नहीं, जिन्होंने काउंसलिंग करके लोगों को ठीक किया। आज की डेट में हार्ट, बीपी, डायबिटिक के अलावा जो सबसे बड़ी बीमारी वो है मानसिक बीमारी। शरीर में दो चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट। किस थॉट्स को आप प्रमोट करते हैं वो डिपेंड करता है आप। और आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 50,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको। सर, मैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं। मेन क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछना चाहता हूं कि लोग कैसे जाने कि क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इस बारे में। ये बहुत सही सवाल है आपका। सबसे बड़ा मुश्किल होता है ना इंसान को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना कि मैं साइकोलॉजिकली मेंटली हेल्दी हूँ कि नहीं, कोई समस्या है कि नहीं है। और जब तक वो जान पाते हैं, जब तक वो समझ पाते हैं, तब बहुत देर हो जाती है। तो इससे जान माल दोनों का नुकसान होता है। क्योंकि आप बीमा.com से है तो आप फाइनेंसेस देखते हैं, उसमें लोगों को फाइनेंशियल लॉस होते हैं, एज वेल एज उनका जो मानसिक की वजह से शारीरिक लॉस भी होता है, पारिवारिक लॉस। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आदमी जाने कि वो मेंटली हेल्दी है कि नहीं। बहुत आसान भाषा में हम रखेंगे, टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करें। हमारी भारत की जो आम जनता इसको देखेगी तो बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, एक है आपका प्रोफेशन, एक है पर्सनल लाइफ और एक है सोशल। तो अगर जो आप पर्सनली चीजों को फोकस कर पा रहे हैं, जो आपका डेली का रूटीन है उसको आप ठीक तरीके से कर पा रहे हैं, छोटे छोटे काम हैं, ब्रश करना, सेल्फ केयर करना, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका फोकस अटेंशन लग रहा है उस पर, आप पढ़ पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं या कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, मतलब पर्सनल जो आपके काम उसको नियमित नियमावली में आप कर पा रहे हैं। दूसरा आते हैं हम लोग प्रोफेशन में। अब प्रोफेशन में आप गए, ऑफिस में बैठे हैं, लोगों से आपके अच्छे संबंध है, आप जो आपको टास्क दिया जा रहा है उसको आप टाइम पे कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसको कल करेंगे मन ही नहीं लग रहा है, एक ही प्रोजेक्ट को लेकर आप साल का है। तो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आप सही तरीके से अपना पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ 100% दे पा रहे, कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम। देन थर्ड वन, अब आप सोसाइटी से कटने लगे, शादी ब्याह में बुला रहा है, कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी सोशल गैदरिंग, उसमें आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर नहीं जाने का मन कर रहा है, यानी जो मैंने बताया सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप जो काम है आपका उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने ऑफिस में 100% नहीं दे पा रहे, आपका कोई पर्सनल बिजनेस उसमें 100% नहीं दे पा रहे, वहां से मन उखड़ने लगा है, वहां मन नहीं लग रहा है। तीसरा जो इसे बताया मैंने, सोसाइटी के साथ आपका एक संबंध बेहतर नहीं है, लोगों को अवॉइड करना शुरू कर। इन तीनों चीजों में अगर जो गैप आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी है। उसके अलावा अटेंशन प्रॉब्लम, आपका मन उदास रहना, भविष्य को लेकर नकारात्मक सोचना, आपका खाने में मन नहीं लगेगा या बहुत ज्यादा खाएंगे, टीवी जो आपको पहले देखना अच्छा लगता था, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, अब इन सारे जो डेली के क्रियाकलाप है और ये जो बातें बता रहा हूँ, चिंता, अनावश्यक चिंता, खुद को लेकर, भविष्य को लेकर के, लोगों को लेकर के, तो ये सब होने लग जाए और इसकी वजह से आपके वर्क, प्रोफेशनल वर्क, पर्सनल लाइफ और आपका सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए तो समझ लीजिए कि देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हो सकता है कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगे हैं, तो इमीडिएटली आप किसी मनोचिकित्सक के आसपास में इसको जाके तो साथियों, इसका मतलब ये है कि यदि ये सिम्टम्स हैं तो आपको किससे मिलना है? आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। आपको ये सलाह और लोगों से नहीं लेनी है कि अब मैं क्या करूं। आप आइए, डॉक्टर साहब से पूछिए कि डॉक्टर साहब, मुझे ये सारी परेशानियां हैं, मुझे इन सब के उपाय बताइए, मुझे हल बताइए, और डॉक्टर साहब आपको इसका हल बताएंगे।